हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। ठीक, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। इसका टाइम पीरियड है 1850 ईस्वी से अब तक। कितना है? 1850 ईस्वी से अब तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। और आप लोग अगर साहित्य की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखें। 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1850 ईस्वी से 1900 तक। ठीक है, 1850 ईस्वी से है 1900 तक। और भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारती हरिश्चंद्र, ठीक है, भारती किसके नाम पे रखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। आपको पता ही होगा कि भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ठीक है, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? नवजागरण काल थी। ठीक है, नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति, ये 6 इनकी प्रवृत्तियाँ थी भारतेंदु युग की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनको नवजागरण का अग्रदूत, ठीक, नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है भारतेंदु युग को। ये भी आपको याद रखना है कि नवजागरण काल अगर एग्जाम में आ जाएगा कि नवजागरण काल किसे कहा जाता है या फिर पुनर्जागरण काल, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्जवल मंडल प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, जिसे भारतेंदु मंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसमें भारतेंदु के समान धर्म रचनाकार थे। ठीक, इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि का काम किया। ठीक, कौन कौन से इनके भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनके रचनाकार कौन कौन हैं। ठीक है, तो हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले। ठीक है, कौन है सबसे पहले? भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले। प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक, बद्रीनाथ हैं। ठीक है, इसको मैं हटा ही देती हूँ, पेन ले लेती हूँ। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र हैं। बद्रीनारायण प्रेमघन, प्रेमघन इनका क्या है? टाइटल है। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी का प्रेमघन जो टाइटल है वो क्या है? प्रेमघन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ नारायण, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनसे बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना हुआ था इस बार कि मतलब इनमें से कौन नहीं है भारतेंदु मंडल के। ठीक, तो अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसमें श्रीधर का नाम ऐड था। ठीक, श्रीधर पाठक है ना, पाठक के साथ है श्रीधर का नाम था, तो उसमें ये नहीं है। ठीक, वैसे ही जैसे बाल कृष्ण भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। ठीक, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी और हैं राधा कृष्ण दास। ये इनके भारतेंदु मंडल के कुछ रचनाकार हैं प्रमुख। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया उनका क्या है? नवजागरण के ये अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे इनके मंडल के जो रचनाकार हैं वो भी मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। नवजागरण की पहली अनुभूति हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलती है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र कृष्ण दास, कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। ये भी एक कवि थे। आपको ये जानकर
आश्चर्य होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिताजी थे वो भी अपने ज़माने के, अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु युगी नवजागरण में एक ओर राजभक्ति, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा, तो दूसरी ओर देशभक्ति, मतलब ब्रिटिश शोषण का विरोध यहाँ पे ये दिखाई देता है। एक तरफ राजभक्ति है, ठीक, कि राजा की भक्ति करनी है, और एक तरफ देशभक्ति की देश के प्रति हमको समर्पित रहना है। ठीक, इसमें दोनों दिखाई पड़ता है हमको। सामाजिक चेतना के चित्रण, कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी तो कुछ कवियों की यथा स्थितिवादी। ठीक है, भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गईं। भारतेंदु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया। ठीक है, इस युग में जो जनता थी उनकी समस्याओं का चित्रण मतलब अपनी कविता में इन्होंने किया। ठीक है, चल इनकी कविता के बारे में देख लेते हैं। भारतेंदु युगीन रचना एवं रचनाकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक, इनके क्या क्या है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदम, प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम, ठीक, दशरथ विलाप, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुच्छा, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है, ये आपको याद रखना है। फूलों का गुच्छा इसमें है, और 50। ठीक, ये इनकी रचनाएं हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बद्री नारायण प्रेमघन, ठीक, प्रेमघन इनका टाइटल है। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रिजचंद पंचक, इनकी ये रचनाएं हैं। जो कि ये प्रेमघन जो है ये भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, भारतेंदु मंडल के कवि को हम लोगों ने देखा कि 8 से 9 कवि हैं। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, कुछ हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50। ठीक है, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा जो कि खड़ी बोली में है। ठीक है, बस कुछ ही कवि बचे हैं अब। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं इनका है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रे डला स्वागत। ठीक है, जगमोहन सिंह का है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, दया देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत। ठीक, और अंबिका चरण दत्त की है जो कि अंबिका चरण दत्त व्यास, पावस 50, सुकवि सतसई, हो होरी। ठीक है, राधा कृष्ण दास, कंसवध अपूर्ण जो कि है भारत 12 मासा देश दशा। ठीक, ये इनके कुछ रचनाएं हैं। और भारतेंदु युग के बारे में वैसे तो और है, लेकिन जो कि महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, भारतेंदु मंडल के बारे में हमेशा से प्रश्न बनते हैं। और नाटक वगैरह तो अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है इसमें, जैसे कि भारत दुर्दशा है। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं और डिटेल में वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।